नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन को लेकर के आज लोकसभा में सवाल उठा। सांसद टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आयोग के गठन से जुड़ी स्थिति को स्पष्ट किया। आप अपनी स्क्रीन पर वित्त मंत्री द्वारा लिखित उत्तर को देख सकते हैं। यही पत्र जारी करके केंद्रीय मंत्री ने 8वें वेतन आयोग को लेकर के स्थिति स्पष्ट की है। आप देखिए, पत्र में सबसे ऊपर भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा ये उत्तर दिया गया है लोकसभा में लिखित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के स्वरूप में। इसमें आप देखिए, इसका विषय है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर के। आप अपनी स्क्रीन पर इस पत्र को देख सकते हैं। सबसे पहले जिन्होंने प्रश्न किया है उनका नाम लिखा हुआ है टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया, दो सांसदों ने ये सवाल पूछा था। सवाल इस तरह से था कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, को अधिसूचित किया गया है। इसके बाद अगला सवाल ये था कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो 6 महीने बीत जाने के बाद भी इसे गठित न किए जाने का क्या कारण है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और आयोग के विचारार्थ विषय क्या होंगे। और अंतिम प्रश्न था कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब से लागू किए जाएंगे। अब इसका उत्तर केंद्र सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया है। उन्होंने बारी बारी से जो क्रमानुसार प्रश्न पूछे गए उसी के क्रमानुसार उत्तर भी दिया है। उन्होंने का और खा बिंदु का उत्तर एक साथ देते हुए लिखा है कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी सीपीसी को गठित करने का निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। अगले प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अगले प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने लिखा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर वित्त राज्य मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। इसके तहत रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों जैसे प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। हालांकि आयोग की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही आयोग के विचारार्थ विषयों को भी जानकारी तब ही दी जाएगी। जहां तक संशोधित वेतनमान लागू करने का प्रश्न है तो मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया आयोग द्वारा सिफारिश प्रस्तुत किए जाने और सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के बाद ही पूरी की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि अधिसूचना कब जारी की जाएगी और आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज सरकार की तरफ से सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू किया जाएगा, इसके सदस्यों और इसके अध्यक्षों की नियुक्ति कब की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने अपने जवाब में कई सारे जो प्रश्न उठ रहे थे उन सभी का उत्तर दे दिया है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को जानकारी हो कि आखिर केंद्र सरकार का 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर के रुख क्या है। इसके साथ ही चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।